हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर के आए हैं इस चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन का, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का या समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही है ना? पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय पर के साथ समझने चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझने ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्याएं पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लेकर आती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनी राम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसे सब सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा घेरे रहते थे। उन्हीं के राग में हमेशा मस्त रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों को काफी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो ही गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने के लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौट कर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के साथ चला गया। यमदूत से बोला, चलिए, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराश भरे शब्दों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत ज्यादा मदद की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये सब अपन अपना संपत्ति बांट रहे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर के यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इस संसार में इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे उसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझना चाहता है, पर देर से समझता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपया, पैसा, बुराई आदि तले दबे हुए हैं। इस जाल को अब आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, वह पेट में 4 घंटे रहता है। जो वस्त्र पहनते हैं, वह 4 महीने रहता है। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह आपके अंतिम सांस तक रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता, जो कि जितना है सफल करते चलो। सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सफलता सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आया था, जो कि क्या लेकर जाएगा। कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद कर
करें। आपको बस यही करना है, कोशिश करो कि गलत काम नहीं करना है। किसी चीज को लेकर, दूसरों की चीज को देखकर लालच नहीं करना है। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय